अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चार मीनार को बम से उड़ा देने की झूठी कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने उठाया कदम। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, मजलिस का 15 हलकों में मुकाबला। और गांधी खानदान ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की गांधी खानदान पर तनकीद। और अब खबरों की तफसील। पीर को बम की धमकी की कॉल ने हैदराबाद पुलिस को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बम की धमकी की कॉल चार मीनार पुलिस को मौसूल हुई और फोन करने वाले ने बताया कि चार मीनार पर बम नस्ब किया गया था। पुलिस टीम को फौरी तौर पर ओल्ड सिटी एरिया में तलाशी लेने के लिए रवाना किया गया। सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद पुराने शहर के मुकामी लोगों में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस टीमों ने बम स्क्वाड के साथ मिलकर तारीखी मुकाम चार मीनार और उसके अतराफ में बड़े पैमाने पर तलाशी ली, लेकिन इसकी वसी तलाशी के दौरान कोई मशकूक चीज नहीं मिली। बारज़ां बम की धमकी वाली कॉल धोखा कॉल निकली। बता दें कि एक हफ्ते से भी कम अरसे में ये दूसरी धमकियां मिस कॉल हैं। गुज़िश्ता मंगल को सिटी पुलिस को इसी तरह की बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस 15 हलकों में मुकाबला कर रही हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार की तायद की हैं। दिल्ली बल्दी इंतखाबात 4 दिसंबर को मुकर्रर हैं। मजलिस की जानिब से 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया था। उनमें से 2 उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। इस तरह से मजलिस के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। जो 2 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी मुस्तरद हो गए उनमें रेशमा रोजा जहांगीर फिरदौस वार्ड नंबर 235 गोरख पार्क और मोहम्मद जहांगीर खान वार्ड नंबर 95 विष्णु गार्डन शामिल हैं। 250 रुकनी MCD में बीजेपी 2 मियादों से काबिज हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि 5 साल में एक बार वोट का आशीर्वाद लेने आने वाले गांधी खानदान ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। अमेठी की रुकने पार्लियामेंट ने सेलोन इलाके में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, अगरचे राहुल गांधी अवाम से वोट का आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन 5 साल में एक बार आने वाले गांधी ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज बीजेपी हुकूमत आम शहरी की हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। नाले से लेकर नदी पर पुल तक और जमनाजिम से बैतुल खला तक बीजेपी के दौरे हुकूमत में आवाम को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मरकजी वजीर ने तरक्याती ब्लॉक डहिया के तहत मुख्तलिफ स्कीमों का इफ्तिताह किया और चराग जलाकर संगे बुनियाद रखने की तकरीब का इफ्तिताह किया। उत्तर प्रदेश के जिले सोनभद्रा के रॉबर्ट्सगंज इलाके में स्मगलिंग के जरिए हरियाणा से बिहार ले जा रही शराब के जखीरों को बरामद किया गया। इस सिलसिले में 2 स्मगलरों को गिरफ्तार भी किया गया है। SP डॉक्टर यशवीर सिंह के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से शराब स्मगलिंग की इत्तलात मिल रही थी। बिहार में शराबबंदी की वजह से गैर कानूनी तौर से कसीर मिकदार में शराब स्मगलिंग करके वहां ले जाई जा रही। इस दरमियान पुलिस को इत्तला मिली कि कुछ स्मगलर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप ट्रक से लेकर जाने वाले हैं। पुलिस टीम ने गोरारी अरमोड़ा रास्ते पर घेराबंदी करके जांच शुरू कर दिया। तभी एक मुश्तबा ट्रक को आता देख रुकने का इशारा किया। जांच में पुलिस ने ट्रक का नंबर प्लेट फर्जी पाया है। तलाशी लेने पर ट्रक पर 900 पेटी अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद किया है। पुलिस ने दोनों मुलजिमों मोहम्मद शकील और मोहम्मद हाशिम को गिरफ्तार कर लिया और दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हुकूमत ने कहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए खुद एलानिया फॉर्म जो आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को एयर सुविधा पोर्टल पर भरना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैसला आधी रात से नाफिजुल अमल होगा। शहरी हवाबाजी की वजारत की तरफ से एक नोटिस में लिखा कि कोविड-19 की मुसलसल गिरती हुई रफ्तार और आलमी सतह पर और हिंदुस्तान दोनों में कोविड वैक्सीनेशन कवरेज में होने वाली नुमाया पेशरफ्त की रोशनी में वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने नजर सानी शुदा जारी किया है। ताहम उसने एक कानूनी इंतबा शामिल किया। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरत पड़ने पर उसूल पर नजर सानी की जा सकती है। केरला हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादी को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट से खारिज नहीं किया गया और शादी की आड़ में नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना जुर्म बनता जाता है। अदालत ने एक 31 साल शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर एक 15 साल नाबालिग लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करने का इल्जाम है। मुलजिम ने दावा किया था कि उसने लड़की से शादी की थी। जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए जस्टिस बीचू थॉमस ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों की शादी की आड़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को रोकना है। जस्टिस थॉमस ने 18 नवंबर 2022 को जारी करदा अपने फैसले में कहा कि मेरा ख्याल है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों के दरमियान शादी पॉक्सो एक्ट के इदारे से बाहर नहीं है। इंडोनेशिया के मरकजी जजीरे जावा में पीर को आने वाले जल्जले के नतीजे में 162 अफराद हलाक जबकि 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जबकि मुतादिद अफराद ताहाल लापता हैं। जल्जले के बाद होने वाली तबाही से मुकामी लोग खौफजदा हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 थी, मगर तकरीबन 25 झटकों ने इमारतों को हिला कर रख दिया। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों को जान बचाने के लिए महफूज मुकामात की तरफ भागना पड़ा। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। माइटा महल असेंबली हल्के से वार्ड नंबर 77 में कांग्रेस की उम्मीदवार टिप्टी जाटो के हक में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और मटिया महल असेंबली हल्के के इंचार्ज मिर्जा जावेद ने गांधी मार्केट में मुहिम चलाई और दीप्ति जाटो को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर अंसार अहमद, मोहम्मद इसाक और दीगर मौजूद थे। झूठे झूठे वादे करके इस देश को गुमराह किया, चाहे वो सेंटर में बैठी बीजेपी की सरकार हो जिसने 15 साल इस कॉर्पोरेशन में किए, और ये दिल्ली की 8 साल की केजरीवाल की सरकार। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे को ठगा है। इन लोगों ने झूठे वादे करे। आज आप बता सकते हैं कि जिन बातों को इन्होंने हम तक करके आए थे क्या किया? जिस दिल्ली को शीला जी ने 15 साल में बनाया था, सिर्फ ये उसको संभाल नहीं पा रहे। एक हॉस्पिटल नया नहीं बना पाए, एक स्कूल नहीं बना पाए, सिर्फ और सिर्फ लिपा पोती कर रहे हैं, सफेदियां करा के उसकी शूटिंग कर रहे हैं, रात और दिन एडवर्टाइज लगा रहे हैं, अखबारों के अंदर पूरे पेज दे रहे हैं। और क्या कहा गया था? मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं आम आदमी की तरह चलूंगा। वो टूटी हुई वैगन आर दिखाया करता था बैठ के आन के, आज लग्जरी गाड़ी में फिर रहा है। 24 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खर्च हुए उनका घर बनाने में, जिसके अंदर एक आलीशान स्विमिंग पूल भी बनाया गया। ये हमारे सीएम साहब हैं, और एक शीला जी थी, आम आदमी के लिए पूरी दिल्ली के लोग उनका घर पूरा रहता है। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर के म्यूजियम पल्ली में मौजूद मस्जिद सादिक के रूबरू ग्राउंड में एक रोज़ा उमूमी बैन अजला इज्तिमा अमल में आया। यह इज्तिमा 19 नवंबर ईशा से 20 नवंबर ईशा तक जारी रहा। इस इज्तिमा में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना जाकिर और मौलाना मोहम्मद उमर ने शिरकत की और रियासत महाराष्ट्र नागपुर का खुसूसी बयान रहा। इस मौके पर जिले के अतराफ एकनाफ के लोगों के अलावा चंद्रापुर के उलमा इकराम ने भी इस इज्तिमा में शिरकत की। इसके अलावा उलमा अकाबरीन के बयानात और बाद नमाज इशा के बाद इज्तिमा इख्तिताम पजीर हुआ। भैंसा मंडल के कंसर गांव के एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के बाद फौरी मुकामी अवाम की जानिब से चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरी पानी डालकर आग को काबू में किया गया। आग लगने की इत्तला मुकामी अवाम ने पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही एसआई श्रीकांत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चार मीनार को बम से उड़ा देने की झूठी कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस ने उठाया कदम। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, मजलिस का 15 हलकों में मुकाबला। और गांधी खानदान ने अवाम को धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की गांधी खानदान पर तनकीद। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।